हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो हर बार आपको रोक देता है जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। नहीं, वो आपका बॉस नहीं है, नहीं आपकी परवरिश या हालात। असली दुश्मन है आपका अपना माइंडसेट। कई लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए टैलेंट, पैसा और मौके चाहिए, लेकिन इस किताब मास्टर योर माइंडसेट में किम पेरी बताते हैं कि असली गेम हमारे माइंडसेट में खेला जाता है। अगर आपने अपने माइंड को मास्टर करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई आप जीत चुके होंगे। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। किम पेरी हमें अपने शब्दों से झकझोरते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों हमारे दिमाग में छिपी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइंडसेट कोई जन्म से साथ नहीं आता? नहीं दोस्त, माइंडसेट एक ऐसी चीज है जिसे गढ़ा जा सकता है, बदल सकता है, और अगर आप चाहें तो इससे अपने भाग्य को भी मोड़ा जा सकता है। एक कहानी सुनिए। एक बच्चा था, नाम था एंड्रयू। बचपन में उसे हर कोई कहता था, तू ज्यादा सोचता है, तू ज्यादा भावुक है, तू कभी लीडर नहीं बन पाएगा। लेकिन वो बच्चा एक बात पर अड़ा रहा। उसने खुद को कमजोर नहीं माना। उसने ठान लिया था कि चाहे दुनिया उसे कितना भी नकारे, वो खुद को तब तक मांगेगा जब तक खुद की कदर करना सीख न जाए। आज वो बच्चा अमेरिका के एक टॉप मोटिवेशनल स्पीकरों में से एक है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मास्टर योर माइंडसेट इस बात पर जोर देती है कि हम सबके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया के शोर शराबे में दबा दिया जाता है, और यही हिस्सा हमारी असली शक्ति है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना काफी है? क्या रोज सुबह उठकर मैं कर सकता हूं बोलने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं। असल माइंडसेट तब बनता है जब आप चैलेंज का सामना करते हैं, जब आप गिरते हैं, जब आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आप सोचते हैं, अब मैं क्या करूं? वहीं से शुरू होती है मास्टर योर माइंडसेट की असली यात्रा। माइंडसेट का असली मतलब क्या है? किम पेरी कहते हैं कि माइंडसेट का मतलब सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि अपने आप से बातचीत का तरीका है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप कोई गलती करते हैं तो क्या आप खुद को डांटते हैं? क्या आप खुद से कहते हैं, तू फेल हो गया, तुझसे कुछ नहीं होगा? या फिर आप खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे एक सच्चा दोस्त करता है, कोई बात नहीं, अगली बार सीख कर करेंगे? आपका जवाब ही बताएगा कि आपका माइंडसेट कैसा है। सवाल उठता है, माइंडसेट बदलेगा कैसे? किम कहते हैं, आपको अपनी सोच की पुरानी धारणाओं को पकड़कर बाहर फेंकना होगा। मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं हमेशा असफल होता हूं। ये सब झूठे विश्वास हैं जो आपने अपने दिमाग को सिखा दिए हैं, और यही झूठ आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन है। अब सोचिए, अगर आप इन झूठों को पकड़कर हर दिन सच में बदलना शुरू करें तो क्या होगा? आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। और अब आता है पहला ट्विस्ट। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, माइंडसेट बदलना है तो खुद को मोटिवेट रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हो जाएगा। लेकिन नहीं। किम चेतावनी देते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग भी आपके माइंडसेट को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर वो सिर्फ सतही हो। सोचिए, एक इंसान खुद से कहता है मैं बहुत सफल हूं, लेकिन अंदर से वो डर और संदेह से घिरा है। क्या होगा? वो टूट जाएगा, क्योंकि उसने सतह पर बदलाव किया, जड़ में नहीं। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ टॉक की ताकत। किम पेरी कहते हैं, आप अपने दिमाग को बार बार जो सुनाते हैं वही सच बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो खुद से वैसा ही बात करें जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन रहा हूं। मैं फेल हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेलियर हूं। चलिए अब एक कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी, उसकी उम्र थी 19 साल। कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसके बोलने के तरीके पर, उसके कपड़ों पर, उसके आत्मविश्वास पर। एक दिन उसने खुद को एक वाक्य बोला, अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी तो दुनिया कैसे करेगी? उस दिन से उसने हर सुबह अपने आप को एक पॉजिटिव लाइन बोलना शुरू किया। 6 महीने बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस आ गया और लोग अब उसे नोटिस करने लगे। क्या उसने कोई जादू किया? नहीं, उसने बस अपना माइंडसेट मास्टर किया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी चीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आपके पास स्किल्स हैं, मोटिवेशन है, इरादा है, फिर भी आप कुछ बड़ा शुरू नहीं कर पाते? जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं, कुछ अंदर से कहता है, रुक जा, ये तेरे बस का नहीं है। वो जो आवाज है ना, वो कोई और नहीं, आपका पुराना माइंडसेट है। किम पेरी एक बात बहुत शार्प तरीके से कहते हैं, डर सफलता का शिकार नहीं करता, वो सिर्फ आपके माइंड का पीछा करता है।
और तब तक करता है जब तक आप उसे पहचानना नहीं सीखते। सोचिए, अगर कोई आपको दिन में 10 बार कहे, तू नहीं कर सकता, तू हमेशा फेल होता है, तेरे में गट्स नहीं है, तो आप क्या महसूस करेंगे? अब सोचिए, अगर वो इंसान आप खुद हैं और वो बात आपके दिमाग में रोज होती है। इसे कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक का जाल। ये सबसे खतरनाक माइंड गेम होता है। आपको पता भी नहीं चलता और आप खुद से ऐसे बात करने लगते हैं जैसे आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से कर रहे हों। मैं हमेशा लेट क्यों हो जाता हूँ? लोग मेरी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता? हर बार जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, आप अपने माइंडसेट को एक नए डर से भर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे होता है? किम कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है सोच के अनजाने टुकड़ों से। वो बातें जो आपने बचपन में सुनी, समाज से सीखी या बार बार दोहराई गईं। जैसे, पैसे कमाना मुश्किल होता है, तू तो हमेशा पीछे रह जाता है, तू लायक नहीं है। शुरुआत में ये बस आवाजें होती हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार सुनते हैं तो ये आपकी पहचान बन जाती हैं। अब सवाल उठता है, क्या इसे बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। आपको अपनी सोच की गहराई में उतरना पड़ेगा, अपने माइंडसेट की जड़ों को खोजना पड़ेगा। और वहीं से आती है एक टेक्निक जिसे किम कहते हैं माइंडसेट शिफ्ट ट्रिगर्स। माइंडसेट शिफ्ट ट्रिगर्स क्या होते हैं? ये वो छोटे छोटे अनुभव होते हैं जो आपकी सोच को झकझोर देते हैं। जैसे एक दिन जब आप फेल हो जाते हैं और कोई आपसे कहता है, तो क्या हुआ, तू फिर से खड़ा हो सकता है। एक रात जब आप रोते हुए खुद से कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं बदलूंगा। ये ट्रिगर आपकी पुरानी सोच को तोड़ते हैं और एक नई चिंगारी जगाते हैं। एक सच्ची घटना, एक लड़का था, उसका नाम अर्जुन था। वो हर बार इंटरव्यू में फेल होता था, हर बार। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखकर कहा, तू फेल नहीं हुआ है, तू अभी सीख रहा है। यही उसका माइंडसेट शिफ्ट ट्रिगर बन गया। 3 महीने बाद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स हेड बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सेल्फ टॉक बदल दी थी। अब बात करते हैं असली बदलाव की। माइंडसेट को बदलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, जरूरत है रेपिटेशन प्लस इमोशन की। हर बार जब आप खुद से पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन दिल से, तो आपका दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है। और यही है माइंड रीवायरिंग। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा धोखा। जैसे ही आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, पुराने पैटर्न्स आपको खींचने लगते हैं। आपका दिमाग कहता है, ये सब एक्टिंग है, तू असली में ऐसा नहीं है। तू मोटिवेशनल वीडियो देखकर कुछ दिन तो बदलेगा, फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन किम पेर्री यही कहते हैं, अगर आप इस फेज को पार कर जाएं, तो आपका माइंड आपका गुलाम बन जाएगा। योर माइंड इज नॉट यू। किम कहते हैं कि हम अपने माइंड को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि माइंड सिर्फ एक टूल है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, आप डर से नहीं, विचारों की आज़ादी से जीने लगते हैं। कभी आपने पुराने रेडियो देखे हैं, जहां आपको नॉब घुमाकर सही फ्रिक्वेंसी ढूंढनी पड़ती थी, वरना सिर्फ शोर आता था? अब सोचिए, आपका दिमाग भी उसी रेडियो की तरह है। अगर आपकी सोच की फ्रिक्वेंसी सही नहीं, तो आपके भीतर सिर्फ डर, भ्रम और हताशा की आवाजें आती हैं। किम पेर्री इसी बात को समझाते हैं। अगर आप माइंडसेट को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को हर दिन ट्यून करना होगा, खुद के भीतर। ये ट्यूनिंग कैसे होती है? कई लोग सोचते हैं कि माइंडसेट सिर्फ सोच बदल देने से बदल जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि सोच बदलने से पहले आपको माइंड के फाउंडेशन पर काम करना होता है। इसमें आता है आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपके आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक, आपके रिएक्शन पैटर्न, और सबसे जरूरी, आपके माइंड में बसी कहानी। कहानी? कौन सी कहानी? हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बुनता है। जैसे, मैं हमेशा हारा हुआ हूं, मुझे बचपन से ही रिजेक्ट किया गया है, मैं कभी अपनी पहचान नहीं बना पाऊंगा। ये कहानियां धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं, लेकिन आप चाहें तो इन कहानियों को फिर से लिख सकते हैं। अब जानते हैं स्टोरी रीसेट मेथड के बारे में। किम एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं जिसे उन्होंने अपने क्लाइंट्स पर इस्तेमाल किया। 8. अपनी पुरानी कहानी लिखिए। उदाहरण, मैं हमेशा असफल होता हूं। 2. उस कहानी के साथ ईमानदार रहें। पूछिए, क्यों मैं ये मानता हूं? क्या इसमें कोई ठोस सबूत है? 3. अब एक नई कहानी लिखिए। उदाहरण, मैंने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है और अब मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 4. इस नई कहानी को हर दिन दोहराइए जब तक ये आपकी नई सच्चाई न बन जाए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता,
माइंडसेट को बदलने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। और किम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं एक टूल, डू इट स्कैर्ड फ्रेमवर्क। डू इट स्कैर्ड क्या है? आपने भी सुना होगा, डर को हराओ फिर करो। लेकिन किम कहते हैं, डर खत्म होने का इंतजार मत करो, डर के साथ ही आगे बढ़ो। पहली बार जब आप स्टेज पर जाते हैं, जब आप किसी को ना कहते हैं, जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं, हर बार डर होता है। लेकिन मास्टर माइंडसेट वाले लोग उसी डर को ताकत में बदलना जानते हैं। अब बात करते हैं रोजाना की माइंड ट्रेनिंग की। किम हर दिन कुछ 10 मिनट की प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं, जिससे आपका माइंड आपकी पहचान के अनुकूल ढलने लगता है। मॉर्निंग माइंडसेट रूटीन 1, 3 डीप ब्रेथ्स, ताकि आप खुद के साथ जुड़ सकें। 2, सेल्फ टॉक एफर्मेशंस, जैसे मैं आज खुद को जज नहीं करूंगा, मैं अपने डर को समझकर भी आगे बढ़ूंगा। 3, विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता को ऐसे देखिए जैसे वो हो चुकी हो। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन इन 10 मिनटों में आप अपने माइंड को पूरे दिन के लिए तैयार करते हैं। अब आता है सबसे कठिन लेकिन जरूरी हिस्सा, कंसिस्टेंसी। माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता, वो बदलता है हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयों से। जैसे उस दिन भी एफर्मेशंस दोहराना जब मूड खराब हो, उस समय भी खुद को माफ करना जब आपसे गलती हो, उस पल भी आगे बढ़ना जब सब कुछ थका देने वाला लगे। एक कहानी जो आपको झकझोर देगी। एक लड़की थी, दिव्या। उसे स्कूल में हमेशा कहा जाता था कि वो बहुत धीमी है, कमजोर है और कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। 20 साल की उम्र में उसने मास्टर योर माइंडसेट किताब पढ़ी। उसने एक बात लिख ली, मैं दुनिया को नहीं, सिर्फ अपने माइंड को बदलूंगी, बाकी सब अपने आप बदलेगा। 3 साल बाद वो एक टेडेक्स स्पीकर बनी और वो मंच पर खड़ी होकर बोली, मैं वही लड़की हूं जिसे तुमने कभी नाकाम समझा था, लेकिन मैंने खुद को दोबारा लिखा है। और अब दोस्तों, आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी जिंदगी की पुरानी कहानी अब खत्म हो सकती है और एक नई शुरुआत हो सकती है। कभी आपने सोचा है, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी की किताब दोबारा लिख सकते तो क्या आप वही इंसान होते जो आज हैं? मास्टर योर माइंडसेट का अंतिम हिस्सा हमसे यही सवाल पूछता है, क्या आप अब भी वही सोच जी रहे हैं जो कभी किसी और ने आपके दिमाग में बोई थी? किम पेरी कहते हैं, आपका माइंडसेट आपकी पहचान बनता है, और अगर आप अपनी पहचान को बदलना चाहते हैं तो आपको उस सोच से विदाई लेनी होगी जो अब आपकी नहीं रही। अब सवाल ये है, क्या वाकई माइंडसेट हमेशा के लिए बदला जा सकता है? कई लोग टेम्पररी इंस्पिरेशन से भर जाते हैं, 2 दिन मोटिवेट रहते हैं, फिर वही पुराना डर, वही आदतें वापस आ जाती हैं। किम पेरी इस सवाल का जवाब सिर्फ थ्योरी से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से देते हैं। किम की निजी कहानी, जब उनका सब कुछ खत्म हो गया था। एक समय था जब किम खुद पूरी तरह टूट चुके थे। एक बड़ा बिजनेस सौदा फेल हो गया, रिश्ते बिखर गए, बैंक अकाउंट खाली हो गया। हर दिन वो खुद से यही पूछते, क्या मैं अब भी वैल्यू रखता हूं? एक दिन पार्क में बैठे हुए उन्होंने अपने नोटबुक में एक लाइन लिखी, मेरी सबसे बड़ी असफलता मेरी नई सोच की शुरुआत होगी। उस दिन से उन्होंने खुद पर काम शुरू किया। हर सुबह, हर रात खुद को दोबारा गढ़ने का संकल्प। उन्होंने अपने दिमाग को रिवायर किया, हर नेगेटिव पैटर्न को पकड़ा, तोड़ा और नया बनाया। और आज वो लाखों लोगों के माइंडसेट को बदल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले खुद को बदला। तो अब बात आती है, आप क्या करें? किम इस फाइनल सेक्शन में एक बहुत ही सीधा सा लाइफ रीबिल्ड फॉर्मूला शेयर करते हैं। लाइफ रीबिल्ड फॉर्मूला 1 दिन थे 1, ऑब्जर्व योर आइडेंटिटी। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरी आज की सोच मेरी कल की पहचान को बनाती है? अगर नहीं तो बदलाव जरूरी है। 2, ब्रेक द पैटर्न। जब भी कोई पुरानी आदत या सोच आपको घसीटने लगे, रुक जाइए, डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से कहिए, अब मैं नए माइंडसेट से रिएक्ट करूंगा। 3, रीइंफोर्स विथ एक्शन। सिर्फ एफर्मेशंस नहीं, छोटे छोटे काम भी जरूरी हैं। कोई नई चीज सीखिए, डरते हुए भी एक्शन लीजिए। रोज कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी नई सोच को मजबूती दे। रिपीट until it becomes you। जैसा आप हर दिन करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अब एक बात जो किम बार बार कहते हैं, माइंडसेट बदलना एक बार का इवेंट नहीं, ये एक रोजाना की प्रक्रिया है। हर सुबह आप खुद को चुनते हैं या फिर अपने पुराने डर को। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो सोचिए, क्या आप फिर से वही पुराना इंसान बनना चाहेंगे
या अब समय है एक नई पहचान चुनने का। अब समापन से पहले एक आखिरी कहानी। एक लड़का था, नाम था विक्रम। उसने कभी किताबें नहीं पढ़ी, न कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर सुना। एक दिन उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। क्लियरली कहा गया, "You're not good enough." 4वें दिन उसने एक पुरानी डायरी निकाली और खुद को लिखा, "कोई और नहीं, अब मैं खुद अपनी जिंदगी का राइटर हूं।" उस दिन से उसने हर दिन बस 3 बातें दोहराई। मैं बदल सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। 2 साल बाद वो खुद एक कोच बन चुका था और हर हफ्ते 100 लोगों की सोच को बदलता था। तो दोस्तों, आपने पढ़ा, सुना नहीं, महसूस किया कि कैसे माइंडसेट हमारी जिंदगी को या तो बना सकता है या तोड़ सकता है। आपने जाना कि यह लड़ाई किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से है। और अगर आप तैयार हैं, तो आप हर दिन खुद को मास्टर माइंडसेट वाला इंसान बना सकते हैं। और अब एक आखिरी सवाल, क्या आप आज से खुद की पुरानी कहानी को खत्म करके एक नई शुरुआत करेंगे? अगर हाँ, तो खुद से वादा कीजिए, अब मैं अपनी सोच को मास्टर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए ऑडियो बुक बाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए, सिर्फ ऑडियो बुक बाइट के साथ।